अभी जो हमारी ये वाली जो रिएक्शन है कोल बेस्ड रिएक्शन, ये लास्ट रिएक्शन है जो पिछले चैप्टर की थी। इसके बाद जितनी भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे वो किसकी होगी, क्या हो गया, वो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन जो इस चैप्टर की जो लास्ट चैप्टर था उसकी सबसे आखिरी रिएक्शन क्या है, कोल बेस्ड रिएक्शन। कोल बेस्ड रिएक्शन में आपने क्या लेना है, सबसे पहले रिएक्टेंट साइड पे फिनॉल लेना है। क्या लेना है, फिनॉल लेना है। जब आप फिनॉल लोगे उसके साथ आप क्या करोगे, बोल कासिम, क्या डालेगा इसमें रिएजेंट, अल्कली डालेगा। क्या डालेगा, अल्कली। अल्कली का मतलब क्या होता है अरसलान, अल्कली का मतलब क्या होता है अरसलान, अल्कली का मतलब क्या होता है, बेस होता है, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो। ठीक है, तो आपने क्या डाल दिया, अल्कली। ठीक है, अब यहां से होगा क्या, बोलो मुझे यहाँ पे ONA लाना है और यहाँ से H और यहाँ पे Na। ठीक है, ये OH और H देख क्या नहीं बना, H2O बना, बराबर। यहाँ से क्या हुआ, ये OH और H क्या बन के निकला बाहर, H2O, और ये Na ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। बात समझ में आ गई। तो इसका नाम बताओ क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। वेरी गुड, तो ये आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड में आपने क्या लगा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया। सोडियम फिनॉक्साइड को जब तुमने कार्बन डाइऑक्साइड और H3O+ या H+ के बीच रिएक्ट करवाया, ट्रीट करवाया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहली चीज देख, ये H3O+ इस Na को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, बोलो, Na को रिप्लेस कर देगा। और ये H3O+ और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, बराबर। अब तुझे यहाँ पे क्या लाना है, ये Na हट गया ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बना आपका, OH बना, बराबर। और दूसरा C डबल बॉन्ड O और ये H क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका नाम क्या होगा, बोलो, सैलिसिलिक एसिड। और दूसरा नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरी रिएक्शन है। मेनली हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो याद रखना कोल बेस्ड रिएक्शन में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। ये एक रिएक्शन हो गई। नाउ हम लोग चैप्टर नंबर अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक की रिएक्शंस पे आते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या ओजोन का, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, O3 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सिमेट्रिकल अल्कीन लिया है। सिमेट्रिकल अल्कीन पहचान में आता है, सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, हाँ, जिसके दोनों तरफ सेम सेम क्या हो, ग्रुप हो, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्कीन। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनेंगे, इसका नाम क्या है बताओ, पहले तो इसका नाम बताओ मुझे, आयुपैक नेम बताओ इस कंपाउंड का। अरे 1 2 3 4 बराबर, 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, यानी अल्कीन का ओजोनोलिसिस करा रहे ना। तो अल्कीन लिया मैंने, अल्कीन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, बोलिए, अल्कीन के अंदर क्या डाला मैंने, ओजोन, यानी O3 डाला। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि पहले तो तुम्हें डबल बॉन्ड तोड़नी है। तो बॉन्ड तोड़ोगे तो एक बॉन्ड इधर आएगा और एक बॉन्ड इधर आएगा, बराबर है कि नहीं। 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन CH और CH के बीच में दे दे, और एक ऑक्सीजन कहाँ दे दे, इसके नीचे दे दे, बराबर। एक ऑक्सीजन CH और CH के बीच में, बाकी के 2 एक एक के नीचे डाल दे, बराबर। यहाँ तक समझ में आया। तो ये ऑक्सीजन तूने बीच में डाला, ये बॉन्ड और ऑक्सीजन का बॉन्ड, बराबर, समझ में आ गया। अगर तो अच्छे से देखेगी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, हाँ कितना होता है बुशरा, +2। बहुत मालूम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, -2 होगा ना, -2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कितना होगा, 1 भी होता है, लेकिन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर। तो देख, एक बेटा ध्यान से देख, ये एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है, ये एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है।
ये वाला एक ऑक्सीजन कितने बना रहा है, 2, तो हुआ कि नहीं वैलेंसी कंप्लीट, बराबर। चलिए ध्यान से देखिए, अभी जब तुमने इसके बीच में ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन सब सेट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो पहला स्टेप है बॉन्ड तोड़ के क्या करना है आपको, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन लगाना है और साइड में ऑक्सीजन लगाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको रिएक्ट करवाओगे हाँ वाटर के साथ और जिंक के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, वाटर के साथ और जिंक के साथ। अब ध्यान से देखो, जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो इस वाटर को दे दो। वाटर के पास ऑलरेडी एक ऑक्सीजन है, बीच वाला आएगा तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग। यह है भाई कंपाउंड CH3 CH3, ठीक है। ये देख मैं क्या बोल रहा हूं, इसको तूने किससे रिएक्ट करवाई, H2 और Zn से, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ये वाला ऑक्सीजन तू किसको दे दे, इसको दे दे। अब कितने इसके पास ऑक्सीजन है, 2 हो जाएंगे ना जब तू ये देगी तो ये क्या बना देगा, H2O से इसका दूसरा नाम क्या होता है, जब इसके पास 2 ऑक्सीजन आ जाए तो H2O2 बनेगा। और H2O2 का नाम क्या है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, H2O2 का क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर हो गया, क्या है इसका नाम, बोलो जल्दी से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम है। तुमने सबसे पहला स्टेप ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन में एकदम शांति से देखो, ब्यूटीन लिया, 3 ऑक्सीजन लिया, बीच में मैंने क्या किया, पहला स्टेप में बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ने के बाद मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन CH और CH के बीच में लगाया, बाकी के 2 ऑक्सीजन मैंने क्या किया, एक CH के नीचे दिया, एक CH के नीचे दिया, 3 ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए, बॉन्ड बना दिया। अब मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और उसके अंदर जिंक डाला, ठीक है। जब मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया तो क्या हो जाए, सिंपल सी शब्दों में याद रखो, जो आपका ये ऑक्सीजन है वो कहां पे आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कहां पे आ जाएगा, अरे बोलो, ये वाला ऑक्सीजन कहां पे आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास। कहां ध्यान है तुम लोग सबका, नई चीज देख लियो। क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला ऑक्सीजन कहां पे आएगा, हाइड्रोजन के पास आएगा। तो H2O है तो H2O से H2O2 बन जाएगा, बराबर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। अच्छा चैप्टर का नाम क्या है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, बराबर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। तो सबसे पहला कंपाउंड हमारे को क्या बनाने का है, अल्डिहाइड बनाना है। अच्छा सुन अभी सुमैया, तेरे पास तूने इसको निकाल दी ना, तूने ये निकल गया समझ लो, ठीक है। तो देखो CH3C क्या दिख रहा है मुझे बताओ, वहां वाले को ये क्या दिख रहा है, देख तुमने इसको निकाल दिए, बताओ वहां वाले लड़कियां बताओ क्या दिख रहा है, CHO कौन सा ग्रुप है, तो CH3CHO मिल गया तुझे। यहां से भी अगर मैं इसको निकाल दूं तो CH3CHO मिल गया, बराबर, मतलब मुझे ट्वाइस ऑफ CH3CHO मिल गया। CH3CHO अगर मैं बोलना चाहूं तो उसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड होगा, बराबर। तो मुझे कितना मिला, ट्वाइस ऑफ CH3CHO, तो मुझे क्या मिल गया, एसिटल्डिहाइड मिल गया, ये बन गया मेरा एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है, और ये मेरा क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। क्लियर हो गया, चलो आगे की रिएक्शन देखो। दूसरी रिएक्शन का नाम है रोजेनमेंट्स रिएक्शन। क्या है, रोजेनमेंट्स रिएक्शन। देख रोजेनमेंट्स रिएक्शन में क्या है, तूने क्या लिया, एसिटाइल क्लोराइड लिया, क्या लिया, एसिटाइल क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। और तूने इसका क्या कराया, H यानी इसके अंदर क्या कराया, H और H क्या कराया, H और H से क्या कराया, रिएक्ट करवाया। हाँ तो देख HCl दिखा सभी को, HCl दिखा, बराबर। तो देख HCl बाहर निकल गया, बचा ये वाला हाइड्रोजन, इधर अटैक कर दे तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड H। अब R तुम लोग को पता है CH3 ही होने वाला है, तो CH3C डबल बॉन्ड H क्या बना, वापस से एसिटल्डिहाइड। यानी 2 तरीके एसिटल्डिहाइड बनाने के, एक तो तूने ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन करके बनाई, दूसरा तूने क्या बनाई, रोजेनमेंट से बनाई, ठीक है। तूने रोजेनमेंट में एसिटाइल क्लोराइड ली, उसका क्या कराई, H और H से रिएक्ट करवाई, क्या बन गया तेरा, एसिटल्डिहाइड और HCl बन गया।
सिंपल रिएक्शन है। देख इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें लिया है मैंने एसिटाइल क्लोराइड ले लो और H और H। इस पे मैंने क्या करवाया, इस पे मेरा रिएजेंट है पैलेडियम, पीडी मतलब क्या, पैलेडियम, और यहाँ पे ये बन गया मेरा बेरियम सल्फेट। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। ठीक है, जब मैं क्या करूंगा, इसको इससे रिएक्ट करूंगा तो मुझे HCl बाहर होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे H कहाँ आ जाएगा, इसके जस्ट बाजू में। तो देख क्या बना, CH3CHO बराबर, क्या है इसका नाम, एसिटल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड बन गया, और ये बन गया HCl। क्लियर हुआ। दूसरा, इसका तुम लोग मुझे करके बता सकते हो, बेंजीन रिंग विद एसिटाइल, इसका नाम, पहले तो इसका नाम बताओ, बेंजीन के साथ ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिटल क्लोराइड, बेंजीन एसिटल क्लोराइड। इसका बना के दिखाओ जल्दी से मुझे, क्या होगा इसका रोजेनमेंट का प्रोडक्ट, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा बताओ। ठीक है, लाया, बताओ मुझे, बना के दिखाओ जल्दी से। हाँ, क्या बना इसका प्रोडक्ट बताओ जरा, इसका नाम बताओ पहले, इस रिएक्टेंट का नाम बताओ जल्दी से। नामकरण नहीं हुआ, नामकरण नहीं हुआ, अच्छा मैं कर दूं, तो याद रखो इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। क्या बनाया बेटा तूने इसका रोजेनमेंट रिएक्शन किए तो तुमने क्या बनाया, बेंजल्डिहाइड। वेरी गुड। क्या बना इसका प्रोडक्ट क्या बना, बेंजल्डिहाइड। वेरी गुड, ठीक है, HCl निकल गया। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। कहाँ पे, ये ऐसा बाय प्रोडक्ट निकला ना, और तुमको अल्डिहाइड बनाना है तो तुमने क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड। कोई सीरियसनेस नहीं है, मतलब बंद कर गेट, कोई सीरियसनेस है कि नहीं, बातें करे जा रहे, हद करते हो यार तुम लोग, देख रहे हो कब से बातें कर रहे अरसलान। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, स्टीफन रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है पूछ रहे, रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को क्या करना, ऐड करना। तो अब यहां पे देखो हमने एक नाइट्राइल ग्रुप लिया है, दैट इज CN, जिसको हम साइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अल्काइल नाइट्राइल लिया हमने, क्या लिया यहाँ पे, अल्काइल नाइट्राइल। इसके अंदर हमने क्या करवाया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाया। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब ही क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एरो पे आपने क्या लिया, SN/HCl, SN/HCl। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड देखोगे तो पहला स्टेप क्या होगा बोलो, बॉन्ड टूटेगा। तो टूट के देखो क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो भाई मेरे, अगर तूने इसको बॉन्ड तोड़ दी, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2, तो 2 में से एक हाइड्रोजन कार्बन को दे, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे, और एक किसको दे, नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन किसको देना है, कार्बन को, और एक हाइड्रोजन किसको देना है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, और क्या हो गया यहाँ पे HCl। ठीक है, मतलब यहाँ HCl बना नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ, ये तरह से तो ये प्रोडक्ट बना CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब इसको HCl के साथ तूने क्या करवाई, ट्रीट करवाई, तो क्या होगा,
चुपचाप ये HCl का आ जाएगा इसके बाजू में, NHHCl। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है अमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या होता है? अमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या होता है? अमीन हाइड्रोक्लोराइड। सिंपल सिंपल है। क्या करा है? ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करा है, एक हाइड्रोजन उसको दिया नाइट्रोजन को, और एक हाइड्रोजन किसको दिया? कार्बन को। दूसरा मैंने क्या करवाया? दूसरा मैंने इसको HCl के साथ ट्रीट करवाया, तो HCl किसके साथ आ गया? NHHCl बन गया। बराबर, NH के बाजू में क्या आ गया? HCl। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, इस अमीन हाइड्रोक्लोराइड को देखो लिया, और इसको मैंने किसके साथ ट्रीट करवाया? बोलो, H2O के साथ। ठीक है, अब जरा मुझे देखो, अच्छे से देखो, यहाँ पे मुझे कंपाउंड क्या चाहिए? NH4Cl चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है NH2, बराबर है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूं, ये वाला पार्ट भी दिख रहा होगा तुम लोग को, ये वाला। तो अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, और यहां से तो मुझे H बन गया। क्या बना मेरा? एसिटल्डिहाइड बना, बराबर। और मेरे पास अब बचा क्या? NH, ये बराबर, NH2 भी है, बराबर। और यहां से मैं 2 हाइड्रोजन और इसको दे दूं तो कितना बन जाएगा? NH2 से NH4, और वो क्या हो जाएगा? Cl आ जाएगा। ठीक है, अब बोलना नहीं कि ये वाला ऑक्सीजन कहां से है, ये वाला ऑक्सीजन कहां से है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आपका क्या बन गया? एसिटाइल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगेन वापस समझ लो, इमीन हाइड्रोक्लोराइड को मैंने किसके साथ हाइड्रोलिसिस किया? वाटर के साथ। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। होगा क्या सर? ऑलरेडी NH और HCl था, बराबर। और ये 2 हाइड्रोजन अगर मैं इसको दे दूं NHHCl को, क्या हो जाएगा? ये 2 हाइड्रोजन देने से वो NH4Cl बना देगा, बराबर, बराबर ना। दूसरा मैंने क्या किया, ये जो मेरा ऑक्सीजन था इसको दे दिया, इस वाले कार्बन को। क्या हो जाएगा? बोल बेटा, उम्मे आनी जल्दी से। ये वाला ऑक्सीजन मैंने इस कार्बन को दे दिया, क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तूने C डबल बॉन्ड O लगा दी, तो फिर H कहां से आया? वो बाजू में, हाँ, वेरी गुड, उसके पास क्या था? H था। तो क्या बन गया आपका? एसिटाइल्डिहाइड बना। क्लियर हो गया? चलिए, लास्ट में हम लोग को पढ़ना है सेपोनिफिकेशन। क्या पढ़ना है? सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्या है? लिखा साहिब? देख के नहीं लिखना, थोड़ा अपनी मर्जी से भी लिखना है। ठीक है, चलिए, सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्या होता है बोलो? सबसे पहली चीज, इस कंपाउंड का नाम बताओ। अनम, सिर्फ अनम बताएगी। RC डबल बॉन्ड OR। एक बात याद रखो तुम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। उसी दिन मैंने समझाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें तुम लोग को भाई सारी रिएक्शंस, मतलब बेसिक्स आनी चाहिए आपको। आपने अगर बेसिक्स पढ़ा है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, आपने डेली रिवाइज किया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी ना। ये पढ़ाया हुआ चीज तुम लोग को नहीं आ रहा है। फिजिक्स में आपका अगर एक पार्ट स्ट्रांग है तो दूसरा स्ट्रांग कर सकते हो, सॉरी एक वीक है तो दूसरा स्ट्रांग कर सकते हो ना, बराबर। सेम मैथ्स में भी है, कैलकुलस हार्ड लग रही तो तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट अच्छे से कर सकते हो। फिर बेसिक्स ही नहीं पता है तुम लोग को ऑर्गेनिक के। ये तो पढ़ाया कितनी बार, तो मैं ही पढ़ाया, बोल भी नहीं सकते क्योंकि दूसरा टीचर आके पढ़ाया। ईस्टर है ये, अरे तब से तो पूछ रहा हूं कि क्या है। ठीक है, ईस्टर को किसके साथ रिएक्ट करवाए? अब बोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बता क्या हुआ? ए अरसलान, आर की जगह Na आ गया। क्यों आया? रिएक्ट करवाए, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा? अल्कोहल बना। इसका नाम क्या हो गया? हाँ, अरे सोडियम
बराबर। याद है एल्केनोइड पढ़े थे, अल्काइल एल्केनोइड पढ़े थे जब आयुपैक नेमिंग कर रहे थे। तो सोडियम, और यहां पे अगर एक कार्बन होगा तो क्या होगा, इथेनोइड होगा। ईस्टर का सफिक्स 2 होगा तो ठीक है। याद रखो RC डबल बॉन्ड OR प्लस NaOH, इसको रिएक्ट करवा रहे तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज सोडियम, और जो भी सोडियम अल्केन अल्केनोइड बनेगा, ठीक है। और आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। रिएक्शन का एग्जांपल ले लो CH3, तुम लोग एग्जांपल से ही समझोगे। तो C डबल बॉन्ड O और O यहाँ पे हो गया आपका CH3, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो आपका क्या है रिएक्टेंट NaOH। जब आपने इसको रिएक्ट करवाया क्या बना, बोल देख क्या हो जाएगा सर, ये Na जो है उठ के इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया आपका, बोल ONa बराबर। सोडियम सोडियम और C डबल बॉन्ड OONa, ये पूरा ग्रुप, इसको नाम दोगे आप, एक कार्बन तो इथेन, और ये पूरा ग्रुप ईस्टर है तो O8, क्या बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट। उसके बाद क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3OH, क्या बन गया आपका, मिथेनॉल। क्या बन गया, मिथेनॉल। एक कार्बन है ना तो मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, खत्म। अब इसमें क्या है, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो बना है आपका, यही सोप है। यही क्या है, सोप है। क्या है, सोप। व्हाट इज सोप, सर नहाने के लिए काम आता है। सोप क्या है, साबुन, लक्स, निरमा, और कौन सा है, सर्फ एक्सेल, मेंथॉल, सिंथॉल, डेटॉल, क्या, कौन सा वाला, कौन सा वाला, डव। अरे लड़की वाला शैम्पू, स्किन ऐसा, स्किन एकदम सॉफ्ट चाहिए तुझे, 2 मिनट। अच्छा जल्दी बताओ, सोप है लेकिन क्या है, ये पढ़ रखे हो तुम लोगों ने, जल्दी बोलो। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव है। चलो जान, उतना मत याद रखो, ये बना कैसे बना याद रहेगा ना, हाँ उसके इसके अलावा कुछ याद मत रखो तुम, ठीक है। लिख लो फटाफट अगर नहीं लिखे हो, ठीक है।